देखो एमसीक्यूज मेरा ख्याल है कल हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, पहली फिल इन द ब्लैंक्स या पहला सवाल लिख रहा हूं मैं। इसमें दो तीन सवाल हैं जो आपने करने हैं। एन इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज द फॉर्म ऑफ। कह रहा है ये किस फॉर्म में लिखा जाता है। आपके पास जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन आ जाए जो किस पे डिपेंड कर रहा हो, एक्स और वाई पे, तो उसको लिखने का तरीका पूछा है इसने। तो उसको लिखने का तरीका है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर है जीरो के। सिंपल। इसी से रिलेटेड एक और सवाल। इन इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन नॉट बी आपका जो इम्प्लीसिट फंक्शन है ना उसकी जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं, कैन नॉट का मतलब है कि वो सेपरेट नहीं हो सकते। देखो पहले वाले सवाल में दोनों को एक साथ करके लिखा है। कैन नॉट बी, आंसर क्या आएगा? सेपरेट, कि वो सेपरेट नहीं हो सकते। ये कह रहा था कि सेपरेट हो सकते हैं, नहीं, कैन नॉट बी सेपरेट। और ये बात ऊपर शो हुई भी है कि दोनों एक साथ करके लिखे गए हैं। ठीक है। आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन एक तो लिखने का तरीका ये है कि वो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन में होगा। दूसरा, उस फंक्शन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी एक्स और वाई सेपरेट नहीं लिखे जा सकते। ठीक है भाई। तीसरा, इसकी एक वैल्यू है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। एक्स को क्या करो? डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट करो। और उसका आंसर क्या आएगा वो बताना। अब डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करने जाऊं तो मेरे पास डिफरेंशिएट के ऑपरेटर को लगाना जरूरी है। यानी बोथ साइड पे मैं क्या लगाऊंगा? ऑपरेटर लगाऊंगा। फोर एक कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा। और डी और डी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर पावर पहले आ जाएगी। पावर में से एक नंबर माइनस होके अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? वाई होगा। ठीक है। और क्या आ जाएगा? टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है फोर ए के। ये यहां पर सवाल खत्म नहीं हुआ। ये टू वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर ए डिवाइडेड बाय टू वाई। और ये टू से टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी आंसर क्या आया? टू ए डिवाइडेड बाय वाई। ये आपका आंसर, यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका वो आएगा टू ए डिवाइडेड बाय वाई। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई।
आपको एक वैल्यू दी हुई है x इजिकल्स टू सी टी, और दूसरी वैल्यू दी हुई है y इजिकल्स टू सी अपॉन टी। मालूम क्या करना है आपने? देन मालूम करना है डी वाई आवर डी एक्स आपके पास क्या है, ये आप लोग खुद मालूम करेंगे। ये बता देता हूं कि ये सवाल होगा कैसे, बाय चेन रूल। ये होगा किससे? बाय चेन रूल। पहले ये वैल्यू डेरिवेटिव होगी, फिर y की वैल्यू डेरिवेटिव होगी। और चेन रूल हमारा है क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है डी वाई आवर डी टी के मल्टीप्लाई बाय डी टी आवर डी एक्स के। ये हमारा चेन रूल है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। मैंने इससे पहले बताया था नंबर 1 में इम्प्लीसिट फंक्शन जो है वो इस तरह लिखा जाता है, लिखने का तरीका बताया था सिर्फ। ये इम्प्लीसिट फंक्शन लिखने का तरीका है। जब लिखा इस तरह जाएगा तो x और y कैन नॉट बी सेपरेट, वो सेपरेट कभी नहीं होंगे। दूसरा, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4x को डेरिवेटिव करके दिखाया तो उसका आंसर आया 2 डिवाइडेड बाय वाई। डेरिवेटिव ये किया हुआ मैंने डेरिवेटिव किया हुआ पूरा, सही है, देख लेना। और आखिर में भी मैंने बताया चेन रूल, ये आप लोगों ने खुद मालूम करना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, एक मर्तबा इसको डेरिवेटिव करोगे, एक मर्तबा y को डेरिवेटिव करोगे, और इसकी वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट करनी है। और ये आपके पास चेन रूल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 हो गया। अब चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 3 इतना छोटा इसलिए है क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर हमने डेरिवेशंस के बहुत सारे सवालात किए थे, तो इसमें भी डेरिवेशन ही है, कोई खास एक्स्ट्रा काम नहीं है। वही डेरिवेटिव का रूल, वही पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल है। ठीक है, बस यहाँ पर ये जो चेन रूल, ये जो चैप्टर 4 है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि आपसे फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें भी नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। इसमें आपको दिया हुआ होगा कि भाई कॉस, मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स, और बताओ कॉस एक्स किसके बराबर है। अब आपको अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस पता होगा तो आप लिख दोगे कि भाई माइनस साइन एक्स के बराबर है। ये तो मेरे पास सिर्फ जो एंगल था ना वो एक्स था। अगर मेरा एंगल इसी तरह का एक सवाल आ जाए कि भाई कॉस यहां पर आ जाए एक्स की जगह पे 5x, अब इसका आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉस 5x। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर पहले निकलेगा माइनस का साइन 5x, और अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? एंगल अगेन डेरिवेटिव होगा। तो आंसर क्या बचेगा? माइनस का 5 साइन 5x, ये आंसर आएगा। तो एंगल के एतबार से डेरिवेटिव डेरिवेटिव करना आता है तुम लोगों को, तो वैल्यू को देख के डेरिवेटिव करना सिंपल। इसी तरीके से इनवर्स वाला सवाल, कि अगर आपके पास आ जाए इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर आएगा 1/√1 - x²। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये मैंने लिखवाए थे। ठीक है, ये मैंने लिखवाए थे। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज में नहीं आएगा। अब एक सवाल लिखने जा रहा हूं मल्टीपल चॉइस में। इफ y इज इक्वल्स टू cos x², कह रहा फाइंड
डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है तो इसका मतलब ये दोनों तरफ आपने क्या लगा देना है, ऑपरेटर। यहाँ वाई आ जाएगा और यहाँ पर ऑपरेटर लगकर एंगल पे स्क्वायर लगा हुआ है, एंगल पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही। यहाँ पर आएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और साथ में एक्स भी आएगा, क्योंकि जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो साइड में लिख के दिखा रहा हूं। जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक नंबर आएगा तो 2x बचेगा। तो ये आ जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह के सवालात आएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर एक सवाल आ जाए कि भाई डेरिवेटिव करना है किसका, डिफरेंशिएट डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज, अब इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जो मैंने दिया है वो आप लोग होमवर्क के तौर पे मुझे सॉल्व करके दे दोगे तो मैं समझ लूंगा हाँ तुम्हें आ गया। ज्यादातर सवाल तुम्हें मैं होमवर्क में ही दूंगा इसके। इफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है कॉस एक्स, देन, अब देखो यहाँ डेरिवेटिव नहीं पूछा हुआ, लेकिन ये जो डैश लगाने का मतलब होता है ना, इसका मतलब ये कि ये डेरिवेटिव ही हो रहा है। डेरिवेटिव करके क्या आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों ने डेरिवेटिव करके बताना है, इसको डेरिवेटिव करना है बेसिकली। ठीक है, तो इसका आंसर भी तुम लोग खुद मालूम करोगे। ये डेरिवेटिव करना है सिंपल। इस फंक्शन को y का नाम दे देना, यानी फंक्शन एक ये हो गया y, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव कर लेना इसको। ठीक है भाई। नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ टेन 3x। बस याद होना चाहिए, बाकी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 10 का डेरिवेटिव क्या था भाई, 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर, और डेरिवेटिव के साथ एंगल भी लगेगा, लेकिन अगेन डेरिवेटिव एंगल होगा। तो इसका आंसर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। बस ये याद होनी चाहिए चीजें, मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ चीजें होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसमें ज्यादातर होमवर्क ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोग कर लो। अब ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x, इसका आंसर भी होमवर्क। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल
ये भी क्या है, होमवर्क। आसान चीजें मैं बताऊंगा तो बेकार है, ये तुम्हारे पास लिखी भी होंगी। इसको डेरिवेटिव करना है, ये अलग डेरिवेटिव होगा, ये अलग डेरिवेटिव होगा। पहला डेरिवेटिव किसके साथ लगेगा, साइन 2x के साथ, और फिर प्लस अगला डेरिवेटिव किसके साथ लगेगा, कॉस 2x के साथ। साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2x, यानी एंगल के साथ डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये आ जाएगा कॉस 2x, और अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, फिर प्लस यहां पर आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कॉस को डेरिवेटिव करते हैं हमेशा माइनस आता है, माइनस साइन 2x, और अगेन डेरिवेटिव 2x, तो आंसर आ गया 2 कॉस 2x, और माइनस का 2 साइन 2x। बस ये इसका आंसर आ गया, मुश्किल नहीं है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज जो ना ज्यादातर इतने डिफिकल्ट नहीं है, आसान आए हुए हैं। अगर अगर मैं तुम्हें लिख कर दूं तो तुम देखो उसका आंसर तुम बता सकते हो। अब मैं तुम्हारे को कुछ चीजें लिख रहा हूं, तुम देख लो, पेपर के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज है वो मैं लिख रहा हूं। पहला सवाल लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a, और यहां पर आया हुआ है साइन x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि जब भी एंगल और डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। कह रहा है डेरिवेटिव करके दिखाओ। ये 2018 का पेपर है, वो 2018 के एमसीक्यूज है ये। कह रहा है डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स। इसका आंसर क्या आएगा, बस ये बताना है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और लिखा हुआ है 10 क्यूब, एंगल में है ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स की जगह अगर 0 आ जाएगा तो इसको आंसर क्या आएगा, ये आप लोगों ने बताना है। वैसे तो सिंपल सी बात है, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 0 होंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान आसान चीजें आई हुई हैं, अब मैं नहीं लिख रहा, पेपर में भी आसान आई हुई है ये, इस चैप्टर के हवाले से ना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं डायरेक्ट चैप्टर 10 के ऊपर। मैं जा रहा हूं चैप्टर 10 के ऊपर। ये मैंने रिवीजन भी करवा दिया और चैप्टर 10 करवा रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर अभी टाइम हुआ ना तो चैप्टर इसके अलावा भी करवा दूंगा मैं, एमसीक्यूज सारे करवा दूंगा। चैप्टर 10 का पहला एमसीक्यूज लिख रहा हूं मैं। टू लाइंस आर पैरेलल।
टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज जीरो। क्या ये सही है? हमें मालूम है कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस का 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा इसका फॉल्स। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम भी आज ही करवाना है, मैं पहले ये करवा दूं फिर मैक्सिमम मिनिमम की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को याद है? यानी मुझे किसी भी दो चीज का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब एक सवाल दिया हुआ है इधर इसी से रिलेट, कि कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 3,4 इस, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो ये तुम्हारा x1 हो गया और ये तुम्हारा y1, ये वाली वैल्यू हो गई x2 और ये वाली वैल्यू हो गई y2। फॉर्मूले में सिंपल पुट करोगे तो आंसर समझ आ जाएगा। x1 की जगह पे क्या, x2 की जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 4 आ जाएगा, माइनस का 0 स्क्वायर, 0 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 16, दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया, 25, और रूट से बाहर निकला तो क्या बचा, यहाँ पर आया 25 और ये रूट से बाहर निकला तो क्या आ गया 5। तो इंपॉर्टेंट है क्या, फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ये पहली चीज, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मसला है। अब सेकंड चीज, 1 पॉइंट फॉर्म क्या है कि, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है। अगर आपसे आपको दो कोई भी जो है वो पॉइंट गिवन हो, एक सिंगल पॉइंट गिवन हो और आपको उसके अलावा एक और पॉइंट, मतलब दो पॉइंट गिवन होने के बाद आपसे कहा जाए स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालना आसान है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप निकालने के लिए कहा जाए और एक इक्वेशन गिवन हो, क्या गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, तो आपको स्लोप निकालना आसान है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालोगे, उस वक्त आप क्या करोगे, सिंपल उस इक्वेशन को कंडीशन में बनाओगे। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारे को एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इसके आगे से एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन आपको दी हुई है 3x प्लस 2y और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब कहा जाए कि भाई आपने क्या मालूम करना है, स्लोप।
तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगी तो स्लोप निकलेगा y इज इक्वल्स टू, बाकी वैल्यू सारी राइट हैंड साइड पे आ जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? राइट हैंड साइड। और ये आपके पास क्या, लेफ्ट। तो मैं क्या करूंगा, -3 को यहाँ लाकर पॉजिटिव करूंगा, और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ आकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और 2 इससे क्या हो जाएगा, y इधर ही रहेगा, 2 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा दोनों से, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ। तो x के साथ वाली जो वैल्यू है वो आपका स्लोप कहलाएगा, यानी m बराबर है -3/2 के। ये आपका स्लोप आ गया। तो स्लोप निकालना आसान है, ये एमसीक्यूज का तरीका बता रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे को बताना जरूरी इसलिए था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म, आपको पता हो। 1 पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1। इसमें स्लोप निकालने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, m को यही रहने देना है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये m यहाँ पे रह जाएगा। 2 पॉइंट गिवन होंगे, वैल्यू पुट करोगे m मालूम हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप ऐसे मालूम कर सकते हो, सही है। 1 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी। ठीक है भाई, ये आपको ये इस तरह पता चल गई ये बात। स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आपके पास आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना, ये वीडियो है, ये वीडियो हमारे पास है। ठीक है, इसको देख लेना, ये वीडियो हमारे पास है, इसको देख लेना। इसके अंदर जो है ये वाला सवाल भी मैंने करवाया था कि किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है भाई, ये चीज भी हो गई। अच्छा, अब मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं जो तुम्हें चीजों के बारे में बताएगा कि चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, बस यहाँ तक इनफ है। ये हमारा चैप्टर जो है वो 10 की जो चीजें हैं वो यहाँ तक इनफ है। और चीजें होंगी तो मैं देख लूंगा। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर 6 के ऊपर, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम की तरफ चलते हैं हम। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें उसमें बता दी गई थी हमारे ना मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, लेकिन कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ। ठीक है भाई, पहला सवाल करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने बल्कि कुछ चीजें बताई थी, वो देखो। मैंने तुम लोगों को पहले एक चीज बताई थी, ये कि एट मैक्सिमम पॉइंट डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज, अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव एट मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सी करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवा रहा। और मिनिमम पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम पॉइंट पे क्या आएगा ये आंसर, पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम पे नेगेटिव, मिनिमम पे पॉजिटिव, और स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, जीरो। जब भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट कब आएगा, डबल डेरिवेटिव पे नहीं आएगा, एट अ सिंगल डेरिवेटिव पे आएगा। स्टेशनरी पॉइंट डी बाय ओवर डी एक्स इज जीरो। इसका आंसर जब जीरो होगा, बराबर होगा, तो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। देखो, या तो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी। अगर छोटी है तो आपके पास नेगेटिव होगी तो छोटी मैक्सिमम, बड़ी है तो पॉजिटिव मिनिमम, और अगर जीरो है तो स्टेशनरी, यानी ये 20 की मिडल वैल्यू हो गई तो स्टेशनरी आंसर आएगा। ठीक है, और इनफ्लेक्स करेगा तो सेम, द एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्स डी बाई डी एक्स हैज द वैल्यू ऑफ सेम, यानी जो मैक्सिमम पॉइंट गिवन होगा वही उसका आंसर होगा। बहरहाल ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, इसको नहीं करना। तो ये वाली यहां तक इसको हम सवालों को ना यहीं तक रहने देते हैं, बाकी सवाल फिर जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये यहां तक हमारा जो ना कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई चीज रह गई होगी तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। हमारा चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 3 और 4 हमने इसमें चारों कवर कर लिए। कोशिश करूंगा आज दोपहर में, एक मिनट रुक जाओ।